हरियाणा वासियों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाई और डबल इंजन की सरकार तीव्र गति से काम कर सके, इसलिए छोटी सरकार का तीसरा इंजन भी इसके साथ लगाकर इसे ट्रिपल इंजन की सरकार में बदल दिया। हरियाणा की ये ट्रिपल इंजन की सरकार अपने वादे के हिसाब से प्रदेश का सर्वांगीण विकास भी कर रही है। इसी कड़ी में पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाने के ध्येय को पूरा करने की दिशा में सीएम सैनी ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है और 55 करोड़ 38 लाख रुपए से ज्यादा की राशि के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। हरियाणा की ट्रिपल इंजन सरकार पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाने के साथ साथ उसे बेहतर, स्वच्छ और स्वस्थ शहर बनाने के लिए वचनबद्ध है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला को बड़ी सौगात दी, जहां उन्होंने 50 करोड़ रुपए की लागत से घग्गर नदी पर नवनिर्मित पुल का उद्घाटन किया। साथ ही सेक्टर 28 और 31 में करीब 4 करोड़ 64 लाख 59 हजार रुपए की लागत से 2 डिस्पेंसरी भवन और बरवाला के गांव कनौली में 74 लाख 38 हजार रुपए की लागत से ग्राम सचिवालय का शिलान्यास किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला विधानसभा इलाके के गांव में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि उद्घाटन और शिलान्यास के काम किए गए हैं, वो पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाने के साथ साथ उसे एक बेहतर, स्वच्छ और स्वस्थ शहर बनाने में भी मील का पत्थर साबित होंगे। माता मनसा देवी और नाडा साहिब की छतर छाया में फल फूल रही है पंचकुला नगरी। विकास में यह परियोजनाएं महत्वपूर्ण साबित होंगी। लोगों के जीवन को और सरल और सुगम करने का ये एक मील का पत्थर साबित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा है और पीएम मोदी के सपने को धरातल पर उतारने में हरियाणा भी अपनी भूमिका को निभा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकास की अहमियत को दोहराते हुए कहा कि हरियाणा को विकसित होना है तो पंचकुला को भी विकसित बनाना होगा और इसी कड़ी में पंचकुला के विकास को एक नई गति और नई दिशा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी। हरियाणा सरकार ने जब से भी ये 2014 से ये सेवा का दायित्व संभाला है, पंचकुला के साथ साथ पूरे प्रदेश की दिशा और दशा बदल दी गई है। भाइयों, इतनी गति से हरियाणा प्रदेश के अंदर काम हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि घग्गर नदी पर बना ये पुल न सिर्फ पंचकुला के साथ हरियाणा के विकास में अपनी भूमिका निभाएगा, बल्कि हरियाणा वासियों के लिए भी ये सौगात काफी फायदेमंद होगी। इस पुल की कुछ खासियतों पर नजर डालें तो घग्गर नदी पर 50 करोड़ रुपए की लागत से बना ये पुल 360 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा है। अब इस पुल से जीरकपुर, राजपुरा, पटियाला और मोहाली एयरपोर्ट तक पहुंचना आसान हो जाएगा। ये पुल खासतौर पर उन लोगों के लिए शॉर्टकट का काम करेगा जिन्हें पंचकुला के साउथ सेक्टर्स, जीरकपुर या फिर चंडीगढ़ के साउथ सेक्टर्स की तरफ आना जाना पड़ता है। इससे लोगों की करीब 5 से 7 किलोमीटर की दूरी कम होगी और ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलेगी। ये पुल पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ को जोड़ने वाली पियर 7 रिंग रोड का हिस्सा है और जब ये रिंग रोड बन जाएगी तो पंचकुला ही नहीं, चंडीगढ़ के भी ट्रैफिक पर दबाव कम होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि पंचकुला में घग्गर पार्क के सेक्टर्स को जोड़ने वाला ये तीसरा पुल है, जिससे पंचकुला और आसपास के इलाकों के विकास की रफ्तार बढ़ेगी। इधर से चंडीगढ़ जाने में भी अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। वो भी रास्ता हमारा सरल और सुगम और नजदीक का हो गया है। पंचकुला और आसपास के पंजाब क्षेत्र के विकास के लिए भी ये रास्ता एक मील का पत्थर साबित होगा। ये इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के लोगों को सेहत की सौगात भी दी है। पंचकुला के सेक्टर 28 का डिस्पेंसरी भवन 1.30 एकड़ इलाके में, जबकि सेक्टर 31 का डिस्पेंसरी भवन 1.20 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा और ये दोनों भवन आने वाले 12 महीनों में बनकर तैयार हो जाएंगे। इनके बनने से पंचकुला के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो हरियाणा सरकार के आरोग्य राज्य के मिशन को पूरा करने में अपनी भूमिका निभाएंगी। 64,59,000 रुपए की लागत से 2 डिस्पेंसरी का भी आज शिलान्यास यहाँ पर किया है, जिसका लाभ मेरे पंचकुला के लोगों को मिलेगा। पंचकुला को आगे बढ़ाते हुए बीते 10 वर्षों में बीजेपी सरकार ने विकास की नई परिभाषा लिखी है। ट्रिपल इंजन सरकार आज 3 गुना रफ्तार से काम कर रही है और इसका असर धरातल पर नजर भी आता है। पंचकुला सेक्टर 23 में राष्ट्रीय फैशन डिजाइन संस्थान की स्थापना 23 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से की गई। इसके अलावा पंचकुला के सेक्टर 5 में
8 करोड़ रुपए की लागत से राज्य स्तरीय संग्रहालय और सेक्टर 32 में शूटिंग रेंज का निर्माण कार्य 125 करोड़ रुपए की लागत से जारी है। साथ ही पंचकुला के जिला नागरिक अस्पताल को 300 बिस्तरों के अस्पताल में अपग्रेड किया गया है। सेक्टर 32 में 1200 करोड़ रुपए की लागत से डॉक्टर मंगल से राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल। इसी तरह सेक्टर 3 में आयुष योग कॉन्फ्रेंस एवं ट्रेनिंग हॉल का निर्माण 51 करोड़ रुपए की लागत से करवाया गया है। और श्री माता मनसा देवी प्रांगण में सीनियर सिटीजन होम और सेक्टर 6 माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में सामुदायिक केंद्र का निर्माण 19 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से किया गया। माता मनसा देवी प्रांगण में सीनियर सिटीजन होम और सेक्टर 6 माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में सामुदायिक केंद्र का निर्माण 19 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से वो किया गया है। इस बीच सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि भाखड़ा नहर का पानी पंचकुला वासियों को उपलब्ध करवाने के लिए सेक्टर 39 चंडीगढ़ से पंचकुला तक 62 करोड़ रुपए की लागत से पाइपलाइन बिछाई गई। इस पाइपलाइन के जरिए सेक्टर 1 पंचकुला और माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स के जल घरों को जोड़ा गया है। तो साथ ही मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना भी साधा और 10 साल का विकास कार्यों का लेखा जोखा मांगने वाली कांग्रेस सरकार को आईना दिखाते हुए बताया कि लोगों को गुमराह करने वाली कांग्रेस के उलट अब हरियाणा की ट्रिपल इंजन सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर काम करते हुए प्रदेश के विकास की नई गाथा लिख रही है, जो प्रदेश की जनता के लिए किए गए एक एक संकल्प को पूरा करेगी। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।